नमस्कार। ज्योतिष अजय में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे, विषय है विवाह होने के उपरांत 1 वर्ष में ही पति पत्नी में मतभेद और अनेक प्रकार की तन मन धन से परेशानियां जो आती हैं। आज आपसे बात करेंगे मेष लग्न से शुरू करते हैं 12 लग्नों के बारे में, किन जगह पर क्या ग्रह बैठे होते हैं जिनके कारण ये परेशानियां उन्हें पति पत्नी के रूप में साल अंदर ही परेशान होकर झेलना पड़ता है। चर्चा करते हैं। आइए मेष लग्न से शुरू करते हैं। ये लग्न नंबर अंक संख्या 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं। 7वें भाव का स्वामी शुक्र अगर यहां बैठा है तो शुक्र अगर यहां बैठा है तो 1 साल के पूरे समय काल में ही पति पत्नी के रूप में उन जोड़ों को परेशानी के रूप में अनेक दिक्कतें आएंगी। जैसे अपने ये भाव होता है धन कुटुंब वाणी का, और 7वें भाव का स्वामी शुक्र है, और वृश्चिक अंक जो लिखा है इसका भी स्वामी शुक्र ही हुआ। तो लोग ये कहेंगे कि शुक्र इस भाव का स्वामी है और अपने घर में बैठा है। लेकिन फिर भी अनुभव में आया देखने में कि ऐसे जातक जातिकाओं के जन्म लग्न में जन्म कुंडली के भीतर जब भी 7वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो उन्हें साल भीतर ही अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर इसी में ग्रह मंगल भी बैठ जाए तो उन्हें धन की परेशानी, आपसी मतभेद, परस्पर सगे संबंधियों से मतभेद, पत्नी के मायके पक्ष से और पति के घर पक्ष के लोग पूरी तरह से सहयोग नहीं करते हैं, और अनेक प्रकार की तन मन धन से ऐसे जातक जातिकाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक दूसरे पर विश्वास न होना, धोखे की स्थिति होना और पूरी तरह से आर्थिक परेशानी आ जाती है, जो कि उन्हें निपटाने में सामंजस्य नहीं बैठता है और अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव में देखे गए। इसी प्रकार से अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो भी समय समय पर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे जातक जातिकाएं जिन भी बालक के या बालिका के जन्म लग्न में ये शुरू से ही ऐसे बना हो 7वें भाव का स्वामी के साथ युति, तो ये मान के चले कि शादी के साल बीतेगा ही नहीं कि उनके जीवन में अनेक परेशानियां आएंगी। अब इसको दूर करने के लिए अगर दोनों पति पत्नी हिंदू सनातन धर्म के हैं तो शिव पार्वती के मंदिर में दर्शन करने साथ साथ जाएं, उनका अभिषेक करें, पूजा पाठ करें, तो काफी सुधार उनके जीवन में बना रहेगा। और हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने पर भी पति पत्नी के साथ बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती देखी गई हैं। ये अनुभव में मैंने पाया है। मेष लग्न में 7वें भाव का स्वामी जब भी द्वितीय भाव में बैठता है तो अकेले है तो भी, और किसी ग्रह के साथ युद्ध कर रहा है तो भी अनेक प्रकार की परेशानियां देखी गई हैं। आइए वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। बताते हैं वृश्चिक लग्न के जन्म कुंडली में यदि किसी जातक और जातका की जन्म कुंडली में वृश्चिक लग्न से शुरुआत होती है अंक संख्या 2 से, तो इसमें 7वें भाव का स्वामी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठ गया तो ये पूरी तरह से वर्ष पूरा नहीं बीतेगा कि ऐसे जातक जातिकाओं को अनेक प्रकार के एक दूसरे में मतभेद, आपसी अहंकार में झगड़े होना, आर्थिक कठिनाइयां होना और उन्हें अपने ही सगे संबंधियों द्वारा भ्रामक और भय पूर्ण जानकारी देने के बाद आपसी मतभेद देखे गए हैं। और उन्हीं के मित्र रूप में जो लोग उनके जीवन में आएंगे पति पत्नी में परस्पर मतभेद कराएंगे, संवादहीनता कराएंगे और उनमें बेमतलब के झगड़े होते देखे गए और आर्थिक समस्याएं
और किसी सगे संबंधी द्वारा धन की हानि करा देना, एक्सीडेंट होना, पति पत्नी के रूप में आए दिन मतभेद, घर में कमी और कलह देखने में आया है। इसके लिए उपाय स्वरूप अगर घर में पति पत्नी सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो काफी अनुभव में देखा गया है कि सुधार आ जाता है। आइए अब समय देते हैं मिथुन लग्न की जन्म कुंडली पर। आइए चर्चा करते हैं मिथुन लग्न में क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मिथुन लग्न में सप्तम भाव का स्वामी गुरु होता है। जब भी गुरु यहाँ पर विराजमान होंगे तो जातक और जातिका की शादी में 1 वर्ष भी नहीं बीतेगा कि एक दूसरे में अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा और घर की कमी कलह पर और एक दूसरे से बड़ी कलहपूर्ण स्थिति में बातचीत रहेगी और एक दूसरे पर बेमतलब के बिना समझे भ्रामक लाछन लगाना, और जब भी ये शुरू होगा तो उसका अंत नहीं रहता है। एक मेरा मैं का अच्छा कि तेरी मैं का अच्छा, ये बातें सब होने लगती हैं और जिससे समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। और इसी में कहीं भी अगर और भी कोई गया बैठा है तो वो और बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर जातक जातिकाएं एकादशी का एक महान व्रत है, इसे रहें, जिसमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके उपवास रहा जाता है। अगर एकादशी के व्रत रहे तो उनके जीवन में हर वर्ष सुधार होता ही जाएगा और उनका पति पत्नी का संबंध बहुत ही अच्छा चलेगा। आइए बात करते हैं कर्क लगन की। चर्चा करते हैं कर्क लगन का। कर्क लगन के सप्तम भाव का स्वामी मकर राशि में शनि हुआ। शनि अगर द्वितीय भाव में विराजमान है तो उन जातक जातिकाओं की जन्म कुंडली में जिनमें कर्क लगन है और द्वितीय भाव में शनि महाराज विराजमान है तो उनकी परेशानियां क्या रही। अचानक धन की हानि, पति पत्नी में अनेक प्रकार की कमी और कलह और मतभेद की स्थिति आए दिन होते रहेंगे और तमाम तरीके परिश्रम करने के बाद रिजल्ट ये है कि हानि पर ही वो जा रहे हैं और समय समय पर अनेक प्रकार के आर्थिक हानि उठाने के साथ साथ उनके आपसी संबंध दिनों दिन गिरते ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पति पत्नी दोनों पीपल के वृक्ष पर कड़ू तेल का दीपक काला तिल डालकर जलाएं और वहां ओम नमो भगवती शनिश्चराय नमः का कम से कम 108 बार दोनों पति पत्नी मिलकर जाप करें तो उन्हें अपने जीवन में विवाह के उपरांत जो कष्ट देखने में आए थे उनमें धीरे धीरे हर प्रकार की तन मन धन से सुधार अनुभव में आया है कि होता है। अब आपसे चर्चा करेंगे सिंह लग्न की। आइए जानते हैं सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न का सप्तम भाव का स्वामी कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि जी महाराज। अगर शनि यहाँ पर विराजमान है और उसी के साथ मंगल भी विराजमान हो जाए तो पति पत्नी में आए दिन शारीरिक रूप से झगड़े होते देखे गए और उनको अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके परिजन भी ऐसा रोल अदा करते हैं मालूम पड़ता है काफी पुरानी दोनों परिवार की पिछली ही समय से दुश्मनी चली आ रही हो और बकायदा उसमें मार पीट, डंडा लाठी चलाना, पुलिस केस करना, ऐसी भी स्थिति देखी गई। जब भी कभी ये स्थिति हो तो समय समय पर दुर्गा सप्तशती जी का पाठ अगर पति पत्नी घर में करें और हर मंगल और शनिचर घर में सुंदरकांड का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें पति पत्नी और शनिवार को पीपल पर कड़ू तेल का दीपक जलाएं जिसमें काला तिल भी डालें तो उनके जीवन में हर प्रकार के तन मन धन से सुधार होते चले जाएंगे। ऐसा अनुभव में आया। आइए बात करते हैं कन्या लग्न। आइए कन्या लग्न में आपको बताते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है। अगर गुरु ग्रह यहाँ विराजमान तो समय समय पर पति पत्नी में कई बार अनेक प्रकार के मतभेद, सुख संबंधी, सुख साधन संबंधी देखे गए। पत्नी और पति में ये बातें बहुत सुनने में आई, अनुभव में ये देखने में आया कि हमें तो 4 पहिए की गाड़ी मिली थी, आप गाड़ी क्या किए,
आपको इतने हमारे यहाँ दहेज में पैसे मिले थे, आप क्या किए, हमें तो कोई सुख नहीं है, हमें अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, सुख चैन में हमें भौतिक संसाधन कम ही प्राप्त हो रहे हैं। और इसी तरह से पति पत्नी में आए दिन मतभेद होना, और पति अगर है तो अपनी माता के साथ और पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। ऐसे ही अगर स्त्री है पत्नी रूप में, वो समय समय पर पति में और अपनी मां में आए दिन के मतभेद नहीं सुधार सकती। ऐसी स्थिति कई बार अनुभव में देखने में आएगी। अगर इसी जगह पर गुरु के साथ कहीं राहु बैठ गया है तो बिल्कुल ही अनेक प्रकार की समस्याएं उसे आती रहेंगी। और जब भी राहु और गुरु विराजमान है तो समझ लीजिए कि शादी टूटने तक की भी स्थिति आने की स्थिति हो जाती है। ऐसे में अगर पति पत्नी समय समय पर गाय, कुत्ता और कौवा को खाने से अपने निवाला निकाल कर दें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित एकादशी के व्रत को रहें तो उन्हें सुधार होता ही चला जाएगा और उनकी वैवाहिक जीवन में सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। देखते हैं अब तुला लग्न। आइए जानते हैं तुला लग्न में सप्तम भाव का स्वामी ये मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी है मंगल। देखिए अगर यहां मंगल बैठा है तो सभी यही कहते हैं कि मंगल अपने ही घर में बैठा हुआ है। ये वृश्चिक राशि है, अपने ही घर में मंगल बैठा, उसके उपरांत भी पति पत्नी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोनों कठोर वाणियां एक दूसरे के लिए बोलते हैं और परस्पर सगे संबंधियों के लिए उस पक्ष के और इस पक्ष के लिए बोलते हैं और उसी में बात बढ़ती चली जाती है और अनेक प्रकार के फिर उसी परेशानियां में हमने देखा है अपने अनुभव में कि तन मन धन से काफी उनके झगड़े, काफी मतभेद, भ्रामक जानकारियां सगे संबंधियों द्वारा और उसमें बात बढ़ती चली जाती है। इसी में अगर शुक्र भी बैठ जाए तो क्या होगा? शुक्र के विराजमान हो जाने से इनमें आपसी मतभेद, धन की हानि, धन का मिनिमम आना, पति पत्नी पूरी तरह से अपने गृहस्थ जीवन को, वैवाहिक जीवन को चला पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये परेशानी साल अंदर ही हमने अपने अनुभव में देखी। आइए इसका उपाय आपको बताते हैं। इसका उपाय ये है कि प्रतिदिन पति पत्नी हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को दर्शन करके प्रसाद चढ़ाएं और प्रत्येक शुक्रवार को पति पत्नी माता जी के मंदिर में दर्शन करके नारियल और प्रसाद चढ़ाएं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार के तन मन धन से जो आदि परेशानियां हैं और सगे संबंधियों द्वारा भ्रामक जानकारी और भ्रामक बातों से जो समस्याएं पैदा हुई थी उनमें धीरे धीरे सुधार निश्चित होता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन की। आइए जानते हैं वृश्चिक लगन में सप्तम भाव के स्वामी वृष राशि, जिसमें वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। अगर ये द्वितीय भाव में विराजमान है तो देखिए पति पत्नी की शादी के साल के अंदर ही घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, वो चाहे मायके पक्ष की, वो चाहे ससुराल पक्ष की, अजीब अजीब भ्रामक जानकारियां पति पत्नी को देते हैं और मित्रवत व्यवहार करके जो उनके जीवन में मित्र होते हैं वो भी भ्रामक जानकारी देके घर में समस्या पैदा कराते हैं। वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आना शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसी पति पत्नी को फ्राइडे के दिन हर हफ्ते शुक्र को उनको माता जी के मंदिर में पति पत्नी को जाना होगा और वहाँ नारियल प्रसाद करने के उपरांत हर प्रकार की सच्चाई सामने आएगी और हर प्रकार के सुधार उनके जीवन में होते ही चले जाए। आइए बात करते हैं धन लग्न की। आइए चर्चा करते हैं धन लग्न की, जिसमें सप्तम भाव का स्वामी मिथुन राशि है। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। अगर बुध द्वितीय भाव में विराजमान है और उन्हीं के साथ चंद्रमा भी बैठ जाए तो ऐसे जातक जातिकाओं के एक वर्ष के अंदर ही शादी के उपरांत अनेक प्रकार की बहस और अनेक प्रकार की मानवीय निगेटिविटी देखी गई है और उनमें हमेशा नकारात्मक सोच के साथ रोज मतभेद और रोज
ऐसी वार्ता होती है जिसका कोई परिणाम नहीं आना है और दोनों में अवसाद की स्थिति पैदा करने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर जातक जातिकाएं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जल अर्पण करें और प्रत्येक सोमवार को जल और दूध के साथ अभिषेक करें तो उनके जीवन में हर प्रकार के तन मन के सुधार और आपसी सामंजस्य देखने में अवसर हर प्रत्येक अवसर पर आया। आइए आपको बताते हैं मकर लग्न के जातक और जातिकाओं के सप्तम भाव में कर्क राशि होती है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अगर तृतीय भाव में बैठ गया तो समय समय पर दोनों पक्ष की माताएं जो हैं वो समस्या पैदा करती हैं और पति पत्नी के रूप में दोनों को अपनी अपनी माताओं से कुछ न कुछ समस्या वैवाहिक जीवन में आ जाती है और फिर उनकी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर ऐसी जातक जातिकाएं शिव जी के मंदिर में प्रतिदिन जल चढ़ाएं और सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें तो अनेक प्रकार की उनकी समस्याएं दूर होती दिखेंगी। आइए चर्चा करते हैं कुंभ लग्न की। आइए कुंभ लग्न की बात करते हैं। इसमें सप्तम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अगर सूर्य देव तृतीय भाव में विराजमान है तो इसमें दोनों पति पत्नी की पिता सामंजस्य नहीं बैठने देते हैं और समय समय पर भ्रामक जानकारियां देते हैं और उनके जीवन में जो वो कार्यक्षेत्र से जुड़े होते हैं उसमें जो उनके बॉस होते हैं, बड़े अफसर होते हैं, उनकी द्वारा समय पर ज्यादा देर तक रोक लेने पर परस्पर पति पत्नी में झगड़े होने लग जाते हैं। ऐसे में दोनों पति पत्नी को रोज प्रातः सुबह सूर्य देव को अर्घ देने से काफी सुधार देखने में आया है। आइए बात करते हैं मीन लग्न की। आइए चर्चा करते हैं मीन लग्न में सप्तम भाव के स्वामी बुध की अगर वो द्वितीय भाव में विराजमान है तो क्या होगा। मिस कम्युनिकेशन पति पत्नी में आपसी वार्ता में समय समय पर ऐसे मतभेद पैदा होना जिससे सुनी सुनाई बातों पर दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत न करने के सिवाय और लोगों की कही बातों पर आ जाने पर आपसी मतभेद करते हैं और ये मतभेद बढ़ता जाता है जिससे उनका सुख चैन नींद सब परेशानियां पैदा हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर प्रतिदिन पति पत्नी गणेश जी की पूजा अर्चना और उनकी स्तुति करते रहें और प्रत्येक बुधवार को पति पत्नी मंदिर में जाकर लड्डू का भोग गणेश जी को लगाएं तो काफी सुधार देखने में आया है। मैंने अपने अनुभव से आप सबको इस स्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया है और आपको उपाय भी बताए। आप इन उपायों से अपने जीवन में वैवाहिक संबंध को उत्तम स्थिति में ले जा सकते हैं और उसमें ईयर बाय ईयर सुधार और तन मन धन से सभी परेशानियां दूर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको नमस्कार।